हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन का रेगुलेशन पढ़ा, उसका बेसिक हमने समझा। आज के इस लेक्चर में हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल। दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, एक केमिकल कंट्रोल होता है, एक न्यूरल कंट्रोल होता है। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका न्यूरल कंट्रोल, वो आपको समझना है कैसे होता है। ओके, तो ध्यान दो इधर। अभी हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। किसमें? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। दो टाइप के आपके कंट्रोल होते हैं, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है केमिकल कंट्रोल। इस लेक्चर में आप कवर करेंगे न्यूरल कंट्रोल, जो कि न्यूरॉन से होगा, ठीक है। इसमें हम 4 सेंटर्स की बात करेंगे, जो कि आपके 4 ब्रीथिंग सेंटर मैंने आपको बताए थे। अब उनकी हम नेमिंग करेंगे। देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया है एक ठीक है, ये है बच्चे पोन्स वेरोलाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेडुला ओब्लोगेंटा, और ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ओब्लोगेंटा, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोगेंटा, स्पाइनल कॉर्ड, ये 3 आपके ब्रेन के पार्ट हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पोन्स और मेडुला के अंदर 4 सेंटर होते हैं, ठीक है। 2 होंगे आपके किसमें? पोन्स में, और 2 होंगे आपके मेडुला में। 2 पोन्स में होंगे, 2 मेडुला में होंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे मेडुला ओब्लोगेंटा के सेंटर को। मेडुला ओब्लोगेंटा में जो सबसे फर्स्ट सेंटर है, उसको हम बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG भी आप इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में क्या होगा, जब हम बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग, इसमें हम कोई भी फोर्सफुली ब्रीथिंग नहीं करते। नॉर्मल ब्रीथिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपका नॉर्मल ब्रीथिंग में काम करता है, और ये ग्रुप है आपका यहाँ पर, ये रहा मेडुला ओब्लोगेंटा में फर्स्ट जो ग्रुप है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, सॉरी, ठीक है। ये जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूँ, इस टाइम पे मेरा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम कर रहा है, और ये आपका मेडुला ओब्लोगेंटा का पार्ट है फर्स्ट, ठीक है। कहाँ पर होता है ये? मेडुला ओब्लोगेंटा में पीछे डोर्सल साइड में होता है ये, गॉट इट। सेकंड जो ग्रुप है आपका मेडुला ओब्लोगेंटा में, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। VRG आप इसको बोलते हो, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसमें क्या होगा, ये वाला जो है इसको आप बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। ये वाला डोर्सल, और उसके आगे जो होगा उसको वेंट्रल बोलते हैं, साइड में होगा, ये वेंट्रल साइड में है, इसको आप बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हो, इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन करते हो, तब आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम करता है। जैसे मान लो मेरे को एकदम से कहीं पे भागना पड़ गया, मेरे को जंप करना पड़ गया, मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम करेगा, क्योंकि मेरी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड के लिए मेरे को तेज तेज सांस लेना पड़ेगा। दिस इज द मैकेनिज्म जो कि आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप से होगा। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में आपका नॉर्मल ब्रीथिंग चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल, और यहाँ पर आपका फोर्सफुली ब्रीथिंग चलेगा, जो कि होगा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फोर्सफुली। दोनों समझ में आए? ये दोनों थे आपके मेडुला ओब्लोगेंटा के सेंटर। फर्स्ट सेंटर था या सेकंड सेंटर था? मेडुला ओब्लोगेंटा का आपका फर्स्ट सेंटर है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और सेकंड है आपका
वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जल्दी से इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया। देन हम पढ़ेंगे अभी पोन्स वेरुलाई के सेंटर। इसमें आपका जो सबसे पहले फर्स्ट सेंटर है ये वाला, इस सेंटर को हम बोलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, पोन्स वेरुलाई में आपका जो पहले सबसे पहला सेंटर है ये वाला सेंटर, इसको आप बोलते हो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, PC भी आप इसको बोलते हो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहाँ पर है ये? पोन्स वेरुलाई के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेंटर है ये पोन्स वेरुलाई का। ये आपका डोर्सल साइड पे होता है, पीछे की तरफ। आप पीछे से हाथ लगाओ, 3 उंगलियां लगाओ, आपको ये फील होगा। तो यहाँ पर ये डोर्सल साइड में आपका पोन्स वेरुलाई में फर्स्ट सेंटर, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसका काम क्या होता है? मान लो जब आपने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ब्रीथिंग कर रहे हैं आप, तो क्या होगा? ये आपका स्विच ऑफ करने का काम करता है। स्विच ऑफ किसको? इंस्पिरेशन को। अगर आप पूरा दिन तेज तेज सांस लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप थक जाओगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कभी भी देखना, आप एकदम से भाग के आए हो कहीं से, आप 1 या 2 मिनट तक मैक्सिमम आप तेज तेज सांस लेते हो, उसके बाद आप नॉर्मल आ जाते हो। तो वो सारा काम कहाँ से होता है? आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो एकदम से स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन कभी भी एकदम से स्विच ऑफ नहीं होगा, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। उसके लिए आपका दूसरा सेंटर काम करते हैं, उसको आप बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है, AC। ये आपका दूसरा सेंटर है पोन्स वेरुलाई में, ये वाला एपन्यूस्टिक सेंटर। ये क्या करता है? ये डिले करता है किस चीज़ को? इस स्विच ऑफ को एकदम से ना हो, एकदम से बिल्कुल बंद ना हो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फोर्सफुली, थोड़ा धीरे 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 करके उसको डिले कराएगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगा, ताकि आपके लंग्स में मैक्सिमम एयर फिल हो सके। कौन? एपन्यूस्टिक सेंटर इसको डिले करवाता है। जल्दी से इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चे? दोनों का समझ में? अब चारों का सुन लो एक बार ध्यान से। मैंने आपको 4 सेंटर पढ़ाए, 2 आपके मेडुला के अंदर है, 2 पोन्स के अंदर। मेडुला में सबसे पहले है आपका डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में क्या होता है? आपका नॉर्मल ब्रीथिंग चलता है, मैं जो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूँ। देन आपका वेंट्रल साइड में क्या होता है? फोर्सफुली एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन। जब आप रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो, तब आपका वो वाला सेंटर काम करता है। लेकिन उसको पूरा दिन कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 सेंटर है पोन्स वेरुलाई में। फर्स्ट आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि इसको एकदम स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन इसको स्विच ऑफ नहीं करना होता एकदम से, तो इसलिए एपन्यूस्टिक सेंटर है जो क्या करता है? इसको डिले कराता है स्विच ऑफ को। बस इतना समझना है आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी आप एक मैकेनिज्म समझोगे जिसको हम बोलते हैं हीरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। हीरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। ये मैकेनिज्म क्या करता है कि मान लो आपने बिल्कुल फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, आप कर रहे हो, और आपका न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर भूल जाए कि इनको स्विच ऑफ भी कराना है, तब क्या होगा? तब एक मैकेनिज्म काम करता है आपके लंग्स के अंदर। आपका जो लंग्स है वहाँ पर एक मैकेनिज्म काम करता है, जिसको बोलते हैं हीरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर क्या होगा? अब इस सेक्शन के अंदर आपका आर्ट्रियल जो होता है, आर्ट्रियल पता है आपको क्या होता है? आर्ट्रियल जो आपकी एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई से पहले जो ब्रोंकियोल्स होता है,
आपने ये मैकेनिज्म देखा होगा, ये आपके लंग्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर एल्वोलाई होता है। इससे पहले यहाँ पर जो आपका ब्रोंकियोल्स होता है, यहाँ पर स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आर्ट्रियल स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सेंस करते हैं, ये सेंस करते हैं कि आपका जो एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो काम नहीं कर रहे हैं और आपके लंग्स में ऑक्सीजन भरती जा रही है, एयर फिल होती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, जो आपके लंग्स है वो फट जाएंगे, बस्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन उसको बस्ट आउट नहीं होने देना है। यहाँ पर आर्टेरियल स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंस करते हैं हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर एंड वॉल्यूम किसका, एयर का। और सेंस करने के बाद ये सिग्नल बैक करते हैं किसको, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, दोनों को सिग्नल देते हैं कि आप इस चीज को रेगुलेट करो। रेगुलेट करना पड़ेगा इन दोनों को वापस, कि आप फोर्सफुली काम ना करें। आपका ये मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। जल्दी से इसको लिखो, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, क्योंकि इसने प्रोटेक्शन की है आपके लंग्स की बस्ट होने से बचाने के लिए। दोबारा से रिपीट करता हूं एक बार, इसको जल्दी से लिख लो, फिर रिपीट करता हूं सारा अगेन। ओके, सुनो अब ध्यान से। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में सारा कंट्रोल आपका न्यूरॉन से और उन सेंटर से होगा। मैंने आपको 4 सेंटर बताए थे, न्यूमोटैक्सिक, एपन्यूस्टिक सेंटर, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल आपका नॉर्मल ब्रीथिंग, वेंट्रल आपका फोर्सफुली, एपन्यूस्टिक सेंटर आपका डिले कराता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका स्विच ऑफ कराता है। अगर वो स्विच ऑफ कराने का काम ना करे, भूल जाएं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी एक मैकेनिज्म साथ में काम करता है। आपकी जो ये ब्रोंकियोल्स होती है, इनके एंड पर कुछ रिसेप्टर्स लगे, उनको बोलते हैं आर्टेरियल स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स। जब आप हायर अमाउंट में एयर को फिल करना शुरू कर देंगे, जब वो काम नहीं करेंगे आपके दोनों सेंटर, तब आपके इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये स्ट्रेच होंगी। स्ट्रेच होने के साथ ये सेंस करेंगी और सिग्नल पुशबैक करेंगी ब्रेन को। ब्रेन से सिग्नल जाएगा कि आप इस चीज़ को बंद करें प्लीज़, ज़्यादा एयर आपके लंग्स में आ रही है जिससे आपका लंग्स फट सकता है। देन वो दोबारा से ये काम करेगा और वहाँ पर उन दोनों सेंटर को एक्टिवेट करके इस मैकेनिज्म को रोक देगा। इसको आप बोलते हैं हियर ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क, और इसको आप प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही करो। इसके बाद हम मिलते हैं केमिकल कंट्रोल के बारे में। तो ये लेक्चर आपका न्यूरल कंट्रोल से था, बड़ा इजी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, चारों सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही।